Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel. Students, as I promised you कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड मतलब इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ईयरली सॉल्यूशन दूंगा। मैं 2017 का सॉल्यूशन अपलोड कर चुका, 2018 का अपलोड कर चुका, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि 2019 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वन बाय वन इसी तरीके से मैं 2024 तक मतलब 2025 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसकी पहले पहले 2024 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। 1 से 1.25 घंटे आप निकालिए, मेरी वीडियो देख लीजिए। जब भी मैं अपलोड करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको हमेशा नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। स्टूडेंट, आपका पूरा मैथमेटिक्स रिवाइज भी होता रहेगा। स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूं आज का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन अ लेक द टिप ऑफ अ बud of lotus is seen 10 centimeter above the surface of water. ठीक है, forced by the wind it gradually moved and just submerged at a distance of 30 centimeter. The depth of water at the root of the lotus plant will be. स्टूडेंट्स, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं क्या पूछ रहा है। सपोज करिए ये वाटर लेवल है, ठीक है, और लोटस का जो टिप है यहाँ पे है। जिस तरीके से एल ले लेते हैं, सरफेस को एस ले लेते हैं, रूट को आर ले लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से था और ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है। एल एस की वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? नाउ माय डियर स्टूडेंट, विंड जो है बहुत तेज हवा आती है इधर से। लोटस कुछ इस तरीके से अब आगे बढ़ता है और सबमर्ज हो जाता है। कहां पे? कुछ इस तरीके। स्टूडेंट्स, अगर मैं एस आर की वैल्यू मान लूं एच, ठीक है, एस आर की वैल्यू क्या मान लिया मैंने? एच। सब मर्जिंग जो हुई इसे मान लेते हैं स्टूडेंट आरपी। तो आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आरपी इक्वल टू 10 प्लस एच, क्योंकि यही ये पूरी इसकी जो डंडी है वही तो आरपी है। आरपी इक्वल टू एल आर। भाई बात समझ में? ये दोनों सेम ही है, सबमर्ज हुआ है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो है आपका H प्लस 10 है। कितना है? H प्लस 10। और ये दिया गया है PS 30 सेंटीमीटर। क्या है? The depth of water at the root of the lotus plant will be, मतलब surface to SR हमको निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्या करना है आपको? 30 H का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू H प्लस 10 का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस 900 इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 100, 2ab मतलब 20h। करेक्ट? एच स्क्वायर गॉन कैंसल्ड। ठीक है, यहां से क्या मिल गया आपको? 20h इक्वल टू 800। दिस implies that h इक्वल टू 40।
H कितना आ गया स्टूडेंट्स 40. ऑप्शन ए इज राइट. डन स्टूडेंट्स. तो बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया जो ईएससी 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था. अगला क्वेश्चन. अ कमिटी ऑफ 4 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अमंग 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव नंबर ऑफ बॉयज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. यहां स्टूडेंट्स अगर हम बात करें विदाउट एनी कंडीशन, total possibility, that is my sample space n of s, 4 मेंबर्स की कमिटी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से कितने वेज से बना सकते हो. टोटल लोग कितने हैं 9. 9c4, 9 में से किन्हीं 4 का सिलेक्शन, that is equal to 9 factorial upon 4 factorial into 5 factorial, that is equal to 9 into 8 into 7 into 6 upon 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, बचा कितना 4 फैक्टोरियल. 4 3 2 1. आई बात समझ में स्टूडेंट. 4 और 2 8 से कैंसिल हो गया. 3 एंड 6 यहाँ क्या आ गया 2. ओवरऑल वैल्यू कितना आ गई 126. ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया. अब स्टूडेंट्स कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव नंबर ऑफ बॉयज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो मेरे को ये बताइए अगर मैं 4 गर्ल्स ले लेता हूं एंड 0 बॉयज, गर्ल्स आर मोर, गर्ल्स ज्यादा हैं कमिटी में, बॉयज कितने हो गए 0 हो गए. और एक और पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय सिलेक्ट कर लो. इसके अलावा आप टास्क नहीं कंप्लीट हो सकती. मतलब अगर 2 गर्ल्स ले लिया तो बॉयज 2 हो गए, इक्वल हो गए, देन यू कांट से गर्ल्स आर मोर देन बॉयज. ठीक है. तो स्टूडेंट एन ऑफ ई कितना हो जाएगा. आपके पास 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है. 4c4 एंड 5c0. 4 में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया एंड 5 में से 0 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया. और का मतलब एडिशन. 4c3, 4 में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया एंड 5 में से 1 बॉय को सिलेक्ट कर लिया. यही बात समझ में. टास्क कंप्लीट हो गई. 4c4 की वैल्यू कितना हो जाएगी स्टूडेंट्स. इट्स 1. 5c0 ये भी क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 4c3 4 हो गया, 5c1 5 हो गया, दैट इज इक्वल टू 21. students probability of event E equal to number of outcomes in E to the ratio number of outcomes in the sample space equal to 21 divided by 126. 21 6 ja 126, 1 by 6. My final answer is option D. Option D is the right answer. ठीक है स्टूडेंट्स. Now come to the next one. Next one में आते हैं. Consider following diagram AC. Consider following diagram. AC is a diameter of the large circle. किसका है ये large circle का diameter है AC. स्टूडेंट्स आगे कहता है एंड AB इक्वल टू BC. AB इक्वल टू क्या है BC है. The ratio of areas of the large circle to the small circle of square. एक बात तो बड़ी क्लियर है स्टूडेंट्स. ये कह रहा है AC is the diameter of large circle. लेट मान लेते हैं लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू A. कितना मान लिया स्टूडेंट्स A. जब आपने ए बी और बी सी को ए मान लिया, दोनों इक्वल हैं, ये दिया गया था और हमने ए मान लिया स्मॉल ए, तो ए सी कितना हो जाएगा ए सी इक्वल टू रूट ओवर ए का स्क्वायर
इक्वल टू a√2। इसी भी निकल गया a√2। ये वैल्यू स्टूडेंट्स हो गई a, ये भी वैल्यू हो गई a, और ये वैल्यू हो गई a√2। अभी देखिए स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल इक्वल टू AC by 2, that is equal to a√2 by 2, करेक्ट, इक्वल टू a/√2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कैंसिल हो जाएगा। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इक्वल टू, ये हो जाएगा AB/2 या BC/2। AB/2 that is equal to A/2, correct। Now students, area of large circle to the ratio area of small circle equal to पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो गया, a/√2 का फुल स्क्वायर अपॉन पाई a/2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4/2, 2/1। कितना आ गया रेशियो, 2:1। ऑप्शन सी इज राइट। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन सी। कभी कभार स्टूडेंट जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो कभी कभार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ज्यादातर कैंसिल हो जाता है, तो आपको कुछ कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पाई कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, लास्ट में मेरे पास कुछ करने को बचा ही नहीं, बस 4/2 आ गया, दैट इज 2/1। ठीक, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। A person traveled by car 70 kilometer towards north to A, then covered 30 kilometer turning left to B. Again he returned toward left and traveled 110 kilometer to C. Then he cycled at the rate of 10 kilometer per hour towards the starting point. The time taken by him to reach the starting point from C will be। पहले हम सी को लोकेट करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आपको स्टूडेंट डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन करना हो, आप ओरिजिन से स्टार्ट करिए। कहां से स्टार्ट करिए, ओरिजिन से। ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई, और ये साउथ डायरेक्शन, करेक्ट। स्टार्टिंग करते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन ओ, कितना डिस्टेंस चलना है, ओ वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं पूरे मूवमेंट का। पहले मूव करके यहां पहुंचा, कितना डिस्टेंस चला, 70 किलोमीटर दिया गया है नॉर्थ डायरेक्शन में। देन हमें स्टूडेंट लेफ्ट लेना है। लेफ्ट मतलब ऐसे आप पूरे इधर मूवमेंट चल रहा है उसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलाइए। एंटी क्लॉकवाइज आपका लेफ्ट डायरेक्शन होता है। एंटी क्लॉकवाइज में टर्न ले लिया, कितना जाना है, 30 किलोमीटर। 12 स्टूडेंट्स, अगेन ही रिटर्न टुवर्ड लेफ्ट, टर्न टुवर्ड लेफ्ट एंड ट्रेवल 110। अगेन लेफ्ट मतलब अब मैं जो लाइन ऑफ मूवमेंट है उसको एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में पैक करता हूं, तो ये फिर से क्या होगा, लेफ्ट टर्न। कई बात समझ में। 70 तो ये डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, लेकिन वो चला कितना है स्टूडेंट, 110। 70 प्लस 40 110 हो जाएगा, मतलब 40 नीचे और गया, ये हो गया आपका 40। पहुंच गया स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हुआ ए बी, आपका सी पॉइंट यहां पहुंच गया, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स जरा देखिए, अगर ये 30 है, ए बी 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा, ठीक है। ये 40 हो गया, तो ओसी कितना होगा स्टूडेंट, ओसी इक्वल टू √/30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ गया 10, यहां बचा 3 का स्क्वायर, यहां बचा 4 का स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 5। 10 इंटू 5, 50। डिस्टेंस कितना है, 50। यहां से 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है सीओ,
सीओ को ट्रैवल करना है, टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू रीच C2O इक्वल टू डिस्टेंस 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 आवर्स। कितना हो गया, 5 आवर्स। ऑप्शन बी इज राइट। बात समझ में स्टूडेंट्स? आइए नेक्स्ट में चलते हैं। आंसर हुआ बी। A student purchases some books for rupees 1600, ठीक है। If he had bought 8 more books for the same amount, each book would cost rupees 10 less। कह रहा है मान लीजिए n नंबर ऑफ बुक्स इनिशियली वो 1600 में परचेज करता था और अब n+8 परचेज कर रहा है, तो एक बुक की जो कॉस्ट आ रही है 10 रुपए कम पड़ती है। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से ऑप्शन की हेल्प से किया जा सकता है। स्टूडेंट, लेट नंबर ऑफ बुक्स bought in rupees 1600 इक्वल टू n, ठीक है। बेहतर होगा फॉर रुपीज 1600 इक्वल टू n। करेक्ट। एक बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1600 डिवाइडेड बाई n। 1600 में ही बच्चे अगर वो n+8 बुक लेता, एक बुक कॉस्ट कितनी, +8, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए, n के। फिर से देखिए, ओरिजिनली ही वॉज परचेजिंग n बुक्स फॉर रुपीज 1600, ठीक है। बाद में उसने क्या किया, n+8 खरीदा, तो जब ये खरीद रहा तो एक बुक की कॉस्ट निकाल लिया, यहां भी एक बुक कॉस्ट निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया स्टूडेंट, 10। अब देखिए, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, n की वैल्यू निकालो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप कॉम्पिटिटिव होइए। देखिए n की क्या वैल्यू लूं कि ये भी इंटीजर हो जाए, ये भी इंटीजर हो जाए और डिफरेंस क्या आ जाए, 10 आ जाए। अगर मैं 30 लेता हूं तो ये 38 नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इंटीजर नहीं हो। अगर मैं 34 लेता हूं तो 34+8 42, और यहाँ 34 हो जाएगा, ये इंटीजर नहीं होगा क्योंकि डिविजिबल नहीं है। 36 लेता हूं तो 36+8 44 से ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। बोला है तो चेक करके देख लो, ठीक है। सबसे अच्छी बात भैया करके ही देख लो, लेकिन मैंने गेस किया, मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए बी होना चाहिए। अब वेरीफाई करके देख लो, ऐसा क्यों मैंने बोला। आप कहोगे ये आपको ट्रायल एरर कहां से मिला। ट्रायल मैंने इसलिए लिखा भैया 1600 डिवाइडेड बाई 32, 1632 से डिविजिबल होता है, ठीक है। माइनस 1600+8, ये 40 से भी डिविजिबल होता है, इक्वल टू, देखिए जरा, 5 ले जाओ, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 50 तो ये आ गया, और ये देखो हो गया 40। 50 में से 40 माइनस करोगे कितना आ गया, 10। डेफिनेटली ट्रायल इज नाउ सक्सेसफुल, ठीक है। ट्रायल ACD का भी करने की जरूरत नहीं पड़ी स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाया। आंसर बी इज राइट। बाकी मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते, ये सब कंपटीशन में चलता है जो मैंने। A hemisphere depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that radius r of the hemisphere is equal to half of the ease of the cube, ठीक है। What will be the surface area of the remaining solid? ओके, पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। आपके पास एक क्यूब है,
करेक्ट, एक क्यूब है। अच्छा, टोटल टीएस से क्यूब का क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मान लेते हैं इसकी एक साइड जो है वो 2r है, टीएस से ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a² दैट इज इक्वल टू 6 × 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 24r²। लेट a इक्वल टू 2r मान लिया हम। करेक्ट। अब स्टूडेंट्स एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया। इस तरीके से कट किया गया। हेमीस्फेयर की रेडियस है वो क्यूब की जस्ट हाफ हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये आर हो गया। करेक्ट। स्टूडेंट, जब ये हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन आप कट करोगे तब एक तरह से यहाँ गड्ढा बनाओगे, हेमीस्फेरिकल गड्ढा, इतना सरफेस एरिया तो आप लेके चले जाओगे। ठीक है, टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू 24r²। ये क्यूब का टीएसए था, उसमें से जब आपने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया तो डिप्रेशन मतलब एक सर्कल क्रिएट हो गया एक फेस पे, πr² एरिया तो आप लेके चले गए। लेकिन स्टूडेंट इस तरीके से एक शेप भी तो क्रिएट हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्रिएट भी हो गया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर मैं स्फेयर लू तो उसका टीएसए जो होता है 4πr² होता है। हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, सर्कुलर नहीं, टोटल टीएसए नहीं, केवल कर्व्ड, हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो हो जाएगा 4πr²/2, मतलब 2πr² ऐड हो जाए, क्रिएट हो जाएगा 2πr²। मतलब रिमेनिंग सॉलिड का जो टीएसए आया वो 24r² प्लस πr², r² टेकन कॉमन 24 प्लस पाई। आंसर कौन सा हो गया? बी इज राइट। ठीक है, आंसर इज बी। बड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विजुअलाइजेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन उस ईयर में ये पूछा गया था। A rod of length L is to be divided into two parts such that if 5 times the smaller portion is added to the half of the larger portion, it will always be less than L. ठीक है, this can be achieved by taking length of the larger portion more than 9l/10, 7l/10, 6l/7, 5l/6। अब देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक रॉड ले लीजिए, ये रॉड है, की लेंथ एल दी गई है। लेट स्मॉलर पोर्शन इक्वल टू एक्स, तो लार्जर पोर्शन इक्वल टू एल माइनस एक्स। लेट स्मॉलर पोर्शन इक्वल टू एक्स, सो लार्जर पोर्शन इक्वल टू एल माइनस एक्स। ये हो गया आपका एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? एल माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, 5 times of the smaller portion 5x plus l minus x/2 लेस देन कितना है? l है। करेक्ट।
यहां से आ गया 10x प्लस L माइनस एक्स लेस देन 2L, ये आ गया स्टूडेंट्स 9x लेस देन L, तो x लेस देन L बाई 9 लार्जर पोर्शन में कन्वर्ट करना है। एक काम करते हैं, माइनस से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस एल बाई 9। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में इक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। एल ऐड कर दीजिए, एल माइनस एक्स ग्रेटर देन एल माइनस एल बाई 9, ठीक है। तो यहां से एल माइनस एक्स ग्रेटर देन 8L बाई 9, बट माई डियर एक भी ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे पेशेंस खो देते हैं कि ऑप्शन तो मैच नहीं किया, अब क्या करें। तो स्टूडेंट्स मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू देख देता हूँ, एल माइनस एक्स ग्रेटर देन 8/9 अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.89 एल से बड़ा होना। जरा ऑप्शंस में देख लो, ऑप्शन ए में कितना आया है, ऑप्शन ए है 9L/10, दैट इज इक्वल टू 0.9L। ये कह रहा है 0.9L से बड़ा होगा, जो 0.9 से बड़ा होगा वो पॉइंट से बड़ा होगा ही। आगे भी देख लेते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बात समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 7/8 देखो, 7 डिवाइडेड बाई 8, 0.87 से बड़ा, जबकि ये कह रहा है 0.89 से, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ऑप्शन सी जरा देखो, ऑप्शन सी में आप देखोगे 6/7, ये आ गया 0.85। स्टूडेंट ये कह रहा है 0.89 से बड़ा होना चाहिए, जबकि ऑप्शन सी तो कह रहा है 0.85 से भी बड़ा हो सकता है, ये सेटिस्फाई नहीं किया। ऑप्शन डी उससे भी छोटा है, तो ओनली ऑप्शन ए इज सेटिस्फाइंग, ओनली ऑप्शन ए इज satisfying। मेरी बात समझ में आई, हमने एल का कोफिशिएंट ए में बी में सी में डी में निकाल लिया, ठीक है। जो ए की वैल्यू है वो स्टूडेंट एग्जैक्ट 0.9 आ गई, मतलब ए वाला कह रहा है 0.9 से बड़ा होना चाहिए, जो लेंथ 0.9 से बड़ी होगी वो ऑब्वियसली 0.89 से बड़ी होगी, ठीक है। बट बाकी जो है 0.89 से छोटे हैं, बी सी डी ऑल, so option A is right. My correct answer is option A. Next question देखते हैं स्टूडेंट्स। A man sold a chair and a table together for rupees 7600, thereby making a profit of 25% on the chair and 10% on the table, ठीक है। By selling them together for rupees 7500, he would make a profit of 10% on the chair and 20% on the table. Then the cost price of chair and table will be। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से करोगे तो कम कैलकुलेशंस करना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ वन चेयर इक्वल टू 100A, ठीक है। सीपी ऑफ वन टेबल इक्वल टू 100B। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमने 100 के मल्टीपल में मान लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि फर्स्ट में जब उसने 7600 की सेलिंग प्राइस रखी है, उसमें 25% का प्रॉफिट हुआ है चेयर में। 25% का प्रॉफिट चेयर में हुआ है, तो चेयर की कॉस्ट प्राइस कितनी है 100A, तो प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 125A।
प्लस 10% का प्रॉफिट टेबल में, तो ये हो जाएगा 110 बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितना होना चाहिए 7600। ये बात समझ में स्टूडेंट? यहां से हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25, 25 ए प्लस 5 दूना 10, 5 दूना 10 बी इक्वल टू 1 25 25 1550 नंबर फर्स्ट। सेम तरीके से आप दूसरे के लिए भी लिख सकते हो। सेकेंड केस में बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर रुपीज 7500 ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द चेयर। चेयर पे कितने परसेंट का प्रॉफिट किया है उसने? 10% का, ठीक है। एंड 20% ऑन द टेबल, ये हो जाएगा 110 ए प्लस 120 बी इक्वल टू 7500। एक तो आ गया यहाँ पे 11 ए प्लस 12 बी इक्वल टू 750। सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट, ए और बी की वैल्यू निकाल, आपसे ये पूछ रहा है। ये बात समझ में? ए और बी की वैल्यू निकाल दीजिए। यहां से आपको मिल जाएगा 25 ए प्लस 22। ई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ई की वैल्यू कितना हो जाएगी? 750 माइनस 11 ए डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, इक्वल टू 750। सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू आएगी और बी की वैल्यू 3500, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, तो नहीं है, ये होगा 25 ए प्लस 2 से डिवाइड कर दो तो 11/6, 7 ए इक्वल टू, चलिए चेक कर लीजिएगा, आई होप दे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैंने सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले। ऑप्शन सी डन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ए और बी चेक करके भी सर बी, आगे बढ़ते हैं। In two concentric circles, a chord length 80 centimeter of larger circle becomes a tangent to the smaller circle whose radius is 9 centimeter. The radius of the larger circle is, पहले दो concentric circle लीजिए। Done students, अब ये कह रहा है कि in two concentric circles the chord of length 80 centimeter of larger circle, larger circle की एक chord है, ये chord, ये बात समझ में? इसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, बिकम्स टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, ठीक है भाई, कर दिया। क्या कर, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल विल बी, अच्छा एक बात बताइए, ये है मेरा सेंटर ओ, सेंटर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं,
ये परपेंडिकुलर इसको डिवाइड कर देगा दो पार्ट में, ठीक है। ये पार्ट हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर और ये भी पार्ट 40 सेंटीमीटर, करेक्ट। और यहां से ज्वाइन कर दीजिए, से मान लेते हैं बी, से मान लेते हैं सी। OC इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, यही मुझे कैलकुलेट करना है, यही मुझे कैलकुलेट करना है। दिया गया है स्मॉलर सर्कल हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, ये कितना है 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल टू OC इक्वल टू रूट ओवर 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 प्लस 1600 इक्वल टू 1681। हाँ, किसका होल स्क्वायर लास्ट में 1 आएगा, 41 का स्क्वायर, 41 ही मैच होना चाहिए। 41 इंटू 41 इक्वल टू 1681, क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 1 है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्टिल। 41 इंटू 1, यस, ये होती है ब्यूटी ऑफ यूनिट डिजिट, आप स्क्वायर रूट भी आसानी से। आंसर इज, ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। Which of the following conditions hold good for a train which crosses the bridge of length L, bridge of length L in time t1 and crosses another bridge of length L by 2 in time t2। दो ब्रिज हैं, एक ब्रिज है जिसकी लेंथ जो है स्टूडेंट्स L है, दूसरी ब्रिज नंबर 1, ब्रिज नंबर 2। इस ब्रिज की लेंथ L है, इस ब्रिज ब्रिज की लेंथ L बाई 2 है। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2019। मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं। अब आपके पास एक ट्रेन है, मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ जो है x है, इसको भी क्रॉस करने वाली सेम ट्रेन है, इसकी भी लेंथ क्या है x है। ई स्पीड से ट्रेन जा रही है, वो भी क्रॉस करेगी किस स्पीड से, v स्पीड से। अगर स्टूडेंट यहाँ पे, अगर स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेन की लेंथ को नेग्लिजिबल मानोगे, क्या मानोगे, नेग्लिजिबल मानोगे, तब तो T2 इक्वल टू T1 बाई 2 होगा, कि ब्रिज की लेंथ हाफ है। बट अगर लेंथ ट्रेन की होगी, ब्रिज की लेंथ, ट्रेन की लेंथ जो है, और आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, ठीक है, तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स देखिए बात, अगर हम यहाँ कहें आपको T1 की बात कर लो, इसमें टाइम कितना लगता है T1, इसमें टाइम कितना लगता है T2, तो T1 टाइम इक्वल टू, वन टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक है, प्लस x, क्योंकि ट्रेन को क्या करना पड़ेगा बच्चे,
ट्रेन को x प्लस एल लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा, ब्रिज की लेंथ प्लस अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी ट्रेन, डिवाइडेड बाई स्पीड। T2 क्या हो जाएगा, L/2 प्लस एक्स बाई वी। बात समझ में? नाउ T2 इक्वल टू L/2V प्लस एक्स बाई वी। क्या आ गया? यहां से स्टूडेंट्स T2 इक्वल टू L/V की जगह मैं क्या रख सकता हूं, L/V की जगह मैं क्या रख सकता हूं, इस इक्वेशन से L/V की वैल्यू निकाल ली। एक तो इक्वेशन से को थोड़ा सा सॉल्व करें, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू L/V प्लस एक्स बाई वी। ठीक है, और यहां से T2 वाला जो इक्वेशन आया L/2V प्लस एक्स बाई वी, क्या आ गया? अब मैं L/V की जगह क्या रख सकता हूँ, क्योंकि T1 एंड T2 में रिलेशन निकालना है मुझे। T2 इक्वल टू 1/2 L/V की जगह E1 माइनस एक्स बाई ई प्लस एक्स बाई वी, हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स T2 इक्वल टू T1/2 माइनस एक्स बाई वी प्लस एक्स बाई वी। ठीक है, यहां से आ गया T2 इक्वल टू T1/2 प्लस एक्स बाई, करेक्ट। तो स्टूडेंट एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई, यहां से मैं थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर दूं, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं इसे। 2T2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई वी, मतलब हमारा 2T2 की जो वैल्यू है वो T1 से ग्रेटर है। दिस इंप्लाइज दैट 2T2, T2 को 2 गुना कर दो, वो T1 से बड़ी वैल्यू है। इसके अलावा मैं और कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये बात क्लियर है 2T2 की वैल्यू T1 से बड़ी होगी। इसमें एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, कौन सा? ऑप्शन 2। ठीक है, अगर आप ब्लाइंडली इस क्वेश्चन को करते तो ऑप्शन ए को चेक मारते कि 2T2 इक्वल टू T1 होगा, जबकि ऐसा नहीं है। 2T2 की वैल्यू जो है T1 से बड़ी होगी, ये कंफर्म है, बराबर नहीं है। ठीक, अब दूसरा, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज L/10 इफ T1 माइनस T2 इक्वल टू 5। कह रहा है अगर इफ क्या दिया गया है, T1 माइनस T2 1 माइनस 2 इक्वल टू 5, ये दिया गया है 5। ठीक है, तो T1 की वैल्यू स्टूडेंट्स, T1 की वैल्यू कितना निकाला है आपने, L/V प्लस एक्स बाई वी, L/V प्लस एक्स बाई वी माइनस T2 की वैल्यू आपने कितना निकाला है, L/2V, L/2V प्लस एक्स बाई वी इक्वल टू 5। ठीक है, एक्स बाई वी तो कैंसिल हो गया, यहां से आ गया L/V माइनस L/2V इक्वल टू 5। ठीक, तो यहां से क्या बचेगा, L/V इक्वल टू 5, तो V इक्वल टू L/10। क्या आ गया, एक ऑप्शन और सही हो गया, L/10। यस, स्पीड क्या हो जाएगी, L/10। यहाँ यही दिया गया है, थोड़ा 1 की तरह लग रहा है ये स्टूडेंट्स, क्या है, L/10।
तो सेकेंड फोर्थ ऑप्शन भी सही हो गया, सेकेंड एंड फोर्थ ओनली, ऑप्शन बी इज राइट। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़िएगा, बहुत जगह इसका गलत सोल्यूशन, नेट पे भी वेबसाइट्स पे भी बहुत जगह इसका गलत सोल्यूशन। ठीक है, सीधा सीधा ऑप्शन ए को सही कर देते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाला तभी हो सकता है जब ट्रेन की लेंथ को ब्रिज की लेंथ के कंपैरिजन में आप नेग्लिजिबल मानो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ टूरिस्ट कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाफ ऑफ द रिमेनिंग बाय बस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। मैं इसे लैप में डिवाइड करता हूं। सपोज करिए डिस्टेंस ये टोटल एल है, हाफ डिस्टेंस मतलब एल बाई टू, इस स्पीड से चलता है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टूरिस्ट कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाई 60 किलोमीटर पर आवर, हाफ ऑफ द रिमाइंडर, अब जो बचा उसका हाफ एल बाई फोर हो जाएगा, इसको किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर। अब बचा कितना, एल बाई फोर ही बचा, रिमेनिंग को कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द टूरिस्ट ड्यूरिंग द जर्नी। स्टूडेंट, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज एल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अभी डिफरेंट डिफरेंट लैप में डिफरेंट टाइम लगा है, so L by 2 divided by 60 प्लस इस लैप में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस L by 4 divided by 30 प्लस L by 4 divided by 10। ठीक है, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे, पहली बात तो L गायब हो गया, 1 अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 120। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन 120। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 40। ठीक है, इसको ऐड कर दो, एलसीएम ले लेंगे, 120, यहाँ आ गया 1, यहाँ भी आ गया 1, प्लस कितना आ गया 351, 3 1 4 1 5 हो गया। ठीक है, तो एवरेज, एवरेज इक्वल टू 124 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, सी, एवरेज स्पीड। तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया, क्लास में हमेशा बताया जाता है। अब स्टूडेंट मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है, मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, द लोवेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज, आइगन वैल्यू निकालना, तुम्हारी मर्जी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लो, उसका रूट निकाल दो। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का शॉर्टकट भी होता है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 लैम्डा, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 2 10 इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। लैम्डा टेकन कॉमन, लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 टेकन कॉमन, लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 2 comma 5। So student, smallest eigenvalue would be 2, option B is right।
मैथमेटिक्स बहुत आसान पूछी गई है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। पोलर फॉर्म ऑफ द कॉची रीमन इक्वेशन। मैं जैसा आपको क्लास में बताता हूँ स्टूडेंट, पहले मैं वैसे लिखता हूँ, फिर कंपेयर करिए कौन सी होनी चाहिए। डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू, डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू क्या होता है, पहला कॉची रीमन इक्वेशन, 1/r डेल v बाई डेल थीटा। ठीक है, डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1/r डेल v बाई डेल थीटा। डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल v अपॉन डेल आर। और यहीं से मैं डेराइव कर सकता हूं, चाहे आप ऐसा लिखो, ये हो गया सी आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू दिस होता है, इसी को बोल सकते हैं डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू माइनस 1/r डेल यू बाई डेल थीटा। ऐसा भी लिखा जाता है। हमने इन दोनों को इस तरीके से याद कर रखा है। इन्होंने इस फॉर्म में लिखा तो कोई बात नहीं। कौन सा करेक्ट हुआ, डेल यू बाई डेल थीटा, डेल यू बाई डेल आर 1/r डेल वी बाई डेल थीटा, डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू -1/r -1/r डेल यू बाई डेल थीटा। तो स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज राइट। डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी बाई डेल थीटा एंड डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू -1/r डेल यू बाई डेल थीटा। आंसर बी इज राइट। कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज राइट। एक और क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, the solution of the initial value problem del u by del x equal to 2 del u by del t plus u where u of x comma 0 equal to 6 e power minus 3x। बच्चे देखो, मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ाया है क्लास में, बट उससे यहाँ करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए, u ऑफ x कॉमा 0 इक्वल टू 6 e पावर माइनस 3x। u सब में दिया गया है, t की जगह 0 रखिए। देखो कौन सा एक रूल आउट हो रहा है स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज रूल्ड आउट, क्योंकि u ऑफ x कॉमा 0 जो आ रहा है that is not equal to 6 e पावर माइनस 3x। ठीक है, तो ये सही नहीं हो सकता है। ठीक, ये तो गया। अब बाकी मैं ऐसा करता हूं कि ऑप्शन ए, सी और डी में से चेक कर लेते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, इससे सेटिस्फाई करा के, मान लीजिए मुझे जो देखने से लग रहा है, अगर मुझे आप कहोगे कि सर आप किसका चेक करोगे, ये आंसर नहीं मालूम है, लेकिन इन दोनों को अगर आपको इक्वेट करना है, मतलब इक्वल ले आना है, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल टी प्लस यू के बराबर लाना है। ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, ये बात समझ में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो वैल्यूज को यहाँ पे कुछ और एडिशन की जरूरत होगी। ठीक है, केवल u में तो 6 आ जाएगा, और डेल यू बाई डेल टी अगर निकालेंगे तो 2 गुना करके एडिशन नहीं हो रहा है। मेरा पूरा यहाँ पे सिक्स सेंस जो काम कर रहा है कि सी वाला होना चाहिए। अदरवाइज चलो पहला ए का भी ट्राई कर लो और सी का भी ट्राई कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखिए, मैं सी को ट्राई करता हूं। ऑप्शन सी, लेट u इक्वल टू 6 e पावर माइनस 3x माइनस 2t, ये दिया गया है। यहां से स्टूडेंट अगर ये सही है तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ पावर पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to x e power minus 3x minus 2t to minus 3 that is equal to 8। यही क्लू था जिससे मुझे पता चला, देख रहा था पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो नेगेटिव आएगा, और वो भी 18 आएगा, और टी के रिस्पेक्ट में इन दोनों को ऐड करूंगा तो 18 मेरे को पहले में नहीं दिख रहा है। ठीक है,
ई पावर -3x - 2t, करेक्ट। ऐसे ही स्टूडेंट 2 टाइम्स डेल u बाई डेल t प्लस u निकालो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसको किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 6 इंटू पावर -3x - 2t। अब t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, -2, ठीक है, प्लस u कितना है, 6 ई पावर -3x - 2t। यहां से कितना हो गया स्टूडेंट, इक्वल टू 6 दूनी 12 दूना 24 -24 ई पावर -3x - 2t प्लस 6 ई पावर -3x - 2t, दैट इज इक्वल टू पावर -3x - 2t। Now my dear student, for option C, del u by del x equal to 2 times del u by del t plus u, आंसर इज सी। बाकी मैंने जो क्लास में आपको मेथड पढ़ाया है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला, जब पोल ऑर्डर n हो। इफ f of z has a pole of order n at z equal to a, then residue of f of z at a is residue of f of z at z equal to a 1 upon n factorial। नहीं, जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, उतना ही फैक्टोरियल भी डिवाइड में हो, और डिफरेंशिएट कितनी बार करते हैं, पोल ऑर्डर से एक कम। ऑप्शन ए इज रूल्ड आउट। आइए ऑप्शन बी में चलते हैं। रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो गया, जितना पोल ऑर्डर होता है, सिंगुलरिटी का पोल ऑर्डर जितना होता है, z माइनस ए पावर उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी रूल आउट हो गया इसकी वजह से। इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं सी ऑप्शन, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए 1 अपॉन n फैक्टोरियल। लो जी, ये फिर से रूल आउट हो गया। रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 e पावर n माइनस 1 dz पावर n माइनस 1 z पावर a पावर n f of z। यस, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर डी इज राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा आपका 2009 का कंप्लीट डिटेल्ड ट्रिकी एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये थैंकलेस जॉब है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक भी सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। स्टूडेंट, मेरे लिए ये मोटिवेशन की तरह काम करेगा, कई बात समझ में, और मैं कंटिन्यू करूंगा, इतना मेरा वादा है कि हर ईयर का आपको सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का दूंगा, ट्रिकी, एफिशिएंट और आपके लिए हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।